మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మరియు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సయ్యద్ జాఫర్ ఇస్లాం గారు నిర్వహిస్తున్నారు. వారితో పాటు నేను రాణి రుద్రమ అధికార ప్రతినిధి, ఎన్వి సుభాష్ గారు మా సహా అధికార ప్రతినిధి గారు కూడా ఈ మీడియా కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు. नमस्कार, आप सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज जन्माष्टमी भी है, अच्छा दिन है। पूरा देश में आज खुशियों की लहर है। साथ साथ आप लोगों को मालूम होगा कि आज देश जो है कहीं न कहीं हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। G20 जैसा बड़ा सम्मेलन जो है वो भारत की धरती दिल्ली में हो रहा है। पूरे दुनिया से जो बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर जो है वो इस देश में पधार रहे हैं। दुनिया के बेहतरी के लिए, दुनिया के अच्छे के लिए बहुत सारे अच्छे फैसले लिए जाएंगे। आज भारत सरकार पूरे तौर से इस बात की कोशिश कर रही है कि दुनिया के पटल पे भारत एक प्रमुख स्थान पाया है, उसमें और बेहतरी हो और अच्छा स्थान पाए। और इस शिखर सम्मेलन के आयोजन से पूरे दुनिया की नजर जो है भारत पे लगी है। इस शिखर सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं और दुनिया के सभी बड़े लीडर को आज देश जो है, हमारा देश, आपका देश जो है वो उनको स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बड़े फैसले लेने के लिए उनका स्वागत कर रही है और दिल्ली में एक अलग सा माहौल है और पूरा दुनिया दिल्ली की तरफ देख रहा है कि यहां पर से क्या ऐसा डिसीजन निकलेगा होगा जो पूरे दुनिया के लोगों के लिए बेहतरी के लिए होगा, अच्छाई के लिए होगा। लेकिन ये अजीबोगरीब बात है कि देश की जो ऑपोजिशन पार्टीज है, देश आगे बढ़ रहा है, देश की सरकार देश के लिए अच्छे काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जो है पूरी दुनिया में एक प्रमुखता के तौर से देश को देखा जाता है कि हाँ, देश आगे बढ़ रहा है। देश का स्थान, देशवासियों का स्थान दुनिया के पटल पर बढ़ा है और उसकी एक नहीं अनेक मिसाल है। देशवासियों से अगर आप पूछें, जब भी बाहर जाता है और आज देश को जिस नजरिए से देखा जाता है तो उस बात का अलामत है, उस बात के बारे में कहते हैं लोग कि आज देश की लीडरशिप की वजह से, देश के बड़े अच्छे फैसले लेने की वजह से आज देश जो है दुनिया में, चाहे अर्थव्यवस्था के इसमें हो, चाहे और किसी स्पेस में हो, हर में आगे बढ़ा है और बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो देश को कहीं न कहीं मान सम्मान गिराने में, देश को बदनाम करने में, देश में कहीं न कहीं फितना फसाद कराने में जुटी है। उसका जिंदा मिसाल है कि आप देखिए, ये अपोजिशन पार्टीज ने अब धर्म को भी नहीं छोड़ा। कल तक ये मोदी जी को गाली देते थे, देश की लीडरशिप जिसको आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, वो उनको बॉस कह के, टॉप लीडर्स बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो उस बात को दर्शाते हैं कि एक लीडरशिप है जो एक रिकग्नाइज ग्लोबल लीडरशिप के ग्रुप में रिकग्नाइज किया जाता है अच्छे फैसले के लिए, उनको मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन देश के अपोजिशन पार्टी मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली और इंडिया को वोट देने वाली जनता को गाली देना, अब उनको भी बख्शा नहीं। अब धर्म को सामने ले आया, अब धर्म को भी गाली देने लगे। धर्म का अर्थ जो होता है वो है सही काम करना, सही पाथ पे चलना, कर्तव्य पाथ जो है वो आपका सही हो। हर धर्म यही सिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म के बारे में अपशब्द बातें करते हैं। भाई, धर्म तो सभी धर्मों, सभी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। अलग धर्म जब कहते हैं तो उसके धर्म के पालन और आस्था के अलग अलग तरीके होते हैं। वो एक कह सकते हैं कि एक नियम है, धर्म का नियम है, और धर्म का नियम, हर अलग अलग धर्म के नियम से ही उनकी पहचान बनती है। सनातन धर्म है,
इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है। तो ये धर्म है, उनकी अलग अलग पहचान है, इसलिए कि उनके अलग अलग नियम है और उसी से उनकी पहचान बनती है। लेकिन ऑपोजिशन में वो जब ऐसा लगता है उनको कि आज दो तरह से वो टारगेट करते हैं देश की सरकार को, इसलिए कि देश की सरकार आगे बढ़ रही है, देश की जनता जो है गर्वान्वित महसूस कर रही है। तो ये जो उन्होंने अपोजिशन एक 25-26 पार्टियों वाले जो घमंडिया अपोजिशन बनी है, वो देश के इतिहास का, देश के सम्मान का, देश की आस्था का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आड़े हाथ रखना चाहती है, मिटाना चाहती है। देश के जो लोग दुनिया में भारत देश को जानते हैं जिस तरह से, उसको कहीं ना कहीं वो दिक्कत है और उसकी वजह से वो देश का मान सम्मान घटाते हैं। आज देखिए ना, उनको भारत कहने से दुश्वारी हो रही है। अगर आपने अपने देश को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत अगर आप कहते हैं तो उनको आपत्ति होती है कि भारत क्यों कहा जाता है, भारत क्यों कहेंगे। अरे इस देश का नाम है, ये सनातन देश है, यहाँ परंपरा सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा ही को भारत कहा जाता है। आप इस बात को समझिए कि आप इस देश के वासी हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भारत नाम है इस देश का, आप उस भारत देश का नाम को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे अपोजिशन पार्टीज है। तो ये चाहते हैं कि दो अलग अलग गुट में बांट लिया है। एक जो है वो सामने खुलकर आते हैं जो घमंडिया अपोजिशन पार्टीज है, और दूसरी जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स के, जो आप इस प्रदेश में देखिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बीआरएस है, ये एक्स्ट्रा प्लेयर है। ये जो है पीछे से छुप के वार करने वाले हैं। ये सब उसी के पार्ट में, घमंडिया गठबंधन के पार्ट है, लेकिन एक स्लीपर सेल की तरह है। और एक सामने से जो है वो कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का जो उन्होंने ठेका लिया है, वो धर्म को कटघरे में खड़ा करना, और जैसे अब शब्द हाथों से कहना, मलेरिया और डेंगू से सनातन धर्म की तुलना की है। अब आप सोचिए, इस देश जिसको सनातन धर्म से ज्यादा सनातनी कहा जाता है, उसको स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन, उनको ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि, और खास के वहां से कि दक्षिण से देश के जो स्वाभिमान को कम किया जाए, देश की जो सनातनी पहचान है उसको मिटा दिया जाए, देश की जो पूरे दुनिया में भारतवर्ष की जो पहचान है उसको खत्म कर दिया जाए। और ये जो है मैंडेट जो है वो स्टालिन और उनके बेटे को दिया गया। और इसमें कौन उनका साथ दे रहा है? आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जी, उन्होंने इसका पूरा तौर से समर्थन किया है। तो ये बात जब मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी सामने से खड़ी है और दूसरी पार्टी स्लीपर सेल की तरह, जैसे यहां पर इस स्टेट में वैसी है और बीआरएस है, जिसको कहते हैं जो बैक रो सपोर्टर। बीआरएस का मतलब होता है बैक रो सपोर्टर। ये बैक रो में पिछले इसमें रहते हैं और सपोर्ट करते हैं घमंडिया गठबंधन को, जो देश को कहीं न कहीं विनाश की तरफ ले जाना चाहती है और देश की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है। इसलिए कि परिवार वाले लोग हैं, ये परिवारवाद वाले लोग हैं, इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता होती है, देश की चिंता नहीं। तो इनकी प्राथमिकता होती है कहीं न कहीं देश को अपमानित करो, देश को कटघरे में खड़ा करो, देश को के मान मर्यादा को कहीं न कहीं खत्म करो, लेकिन परिवार को पूरे तौर से सपोर्ट करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और ये क्यों ना करें, इसकी वजह भी है। इसकी वजह है कि ये जो पार्टियां हैं स्लीपर सेल, यहां देखिए, चाहे वो बीआरएस हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी, दोनों एक साथ है और कांग्रेस पीछे से भी सपोर्ट करती है, जहां वो सपोर्ट करती है और ये सब करप्शन में साथ है। ये प्रदेश का माल लूट के करप्शन करते हैं। और अगर बाप नंबरी है तो बेटी 10 नंबरी बनाया उन्होंने। जो कविता जी है उनकी बेटी, वो 10 नंबरी, उससे बड़े जो करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है उनका।
और आपको पता ही है कि जो जितना करप्शन उन्होंने किया है उस पर काफी उस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनके लिए कोई और जगह नहीं, ऐसे करप्ट लोगों के लिए जगह जो है वो हवालात के अंदर और जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है और उनको एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए कि जो लोग भी करप्ट है, हमारे यहां पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। जब जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, उसको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार अगर प्रदेश में आती है तो आपको जितने भी ऐसे करप्ट लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे बीआरएस के हों, ये सारे भ्रष्टाचारियों को हम लोग सख्ती से निपटेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जहां तक आप देखिए, कांग्रेस पार्टी भी, उनके जो मुखिया हैं, दो बड़े लीडर परिवार के, वो दोनों जो है जो बेल पे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, पूरा परिवार ही जो है करप्शन में है। तो ये लोग करप्शन को ही बढ़ावा देते हैं। और स्टालिन और उदयनिधि, इन दोनों की और उनके जो ब्रदर, उनके जो सन इन लॉ है, इन तीनों की जोड़ी इतनी ठोस है कि पूरे प्रदेश में कुछ भी काम हो रहा है, ये कमीशन, जैसे बीआरएस जो है 40% कमीशन, 45% कमीशन लेती है, वैसे ही वहां स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा उदयनिधि, ये लोग भी जो है बहुत बड़ा जो है कट लेते हैं। और हर डील, हर जो सरकारी निजाम से कुछ भी होता है, जो उसमें उनका कमीशन रहता है। ये कमीशन खोर और करप्ट सरकार है यहां पर भी, और जो तमिलनाडु में स्टालिन डीएमके की सरकार है। लेकिन इनका जब इनसे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने देश के आस्था रखने वाले को के अपने घर में देखिए कि उनकी उदयनिधि की मां, उनका नाम दुर्गा है, उनके घर में मंदिर है, वो सनातनी कहलाती हैं कि मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूं। अब ऐसा बेटा जो अपने घर अपनी मां का नहीं हुआ, धरती मां का क्या होगा? इन सारे लोगों ने धरती मां का अपमान किया है, अपनी मां का भी अपमान किया है, अपनी मां की जिसमें आस्था है उसका भी अपमान किया है। मुझे लगता है आज देश की जनता इस पूरे देश की पूरे तरह से इस चीज को देख रही है, और जब जब मौका आएगा देश की जनता ऐसे लोगों को जो धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं और उस सनातनी धर्म जिससे भारत जाना जाता है, भारत की परंपरा ही सनातनी है, उसको वो चाहे डेंगू या मलेरिया से और ऐसे अपशब्द, ऐसे गंदे अल्फाज से, गालियों से नवाजते हैं, उनको देश की जनता कभी बख्शेगी नहीं। तो आज मैं आपके सामने इस बात को ज्यादा सख्ती से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए, जो इन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा है, पूरे देश में हम इसका बहिष्कार करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, देश की जनता को उजागर करेंगे, देश की जनता को उनके सामने खड़ा करेंगे, ताकि देश की जनता उनसे इस बात की, इस गलती का हिसाब जरूर ले। इसलिए कि एक ऐसी गलती है जो भारत में रहने वाले को अगर सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की गालियों से अगर नवाजते हैं, उनको देश की जनता किसी हालत में नहीं बख्शेगी। और इसलिए हम पूरे देश में आज भी यहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगे भी आने वाले दिनों में बहुत प्रोटेस्ट होंगे, और हम इसको पूरे तौर से इस चीज का जवाब देंगे। देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, हम इसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ साथ पूरे देश की जनता है, जिन्होंने जिनकी आस्था है वो इसके साथ हमारे साथ खड़े हैं और इस पूरे लड़ाई में हमारा साथ देंगे। इसलिए कि हर लोग जानता है कि आपकी आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कोई धर्म तो आके आपको सिखाता है कि सब धर्मों का कहीं न कहीं सम्मान करना चाहिए। और ऐसे लोग जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी मां की जिसमें आस्था रखते उसका सम्मान नहीं कर सकते, इस धरती मां का जो सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे परिवार को और ऐसे पार्टियों को हम जरूर सख्ती से निपटेंगे और देश की जनता सख्ती से निपटेंगे। नहीं, मैं जो सुभाष जी कह रहे हैं कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्लीपर सेल जो है बीआरएस पार्टी और साउथ इंडियन पार्टी, ये सारे वो घमंडिया
गठबंधन के साथ है। मतलब जो लोग देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके साथ ये बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे दौर से खड़ी है। ये उनके साथ खड़े हैं और इनके इसलिए खड़े हैं कि इनको उसमें से जो इतना लूटपाट हो रहा है इस प्रदेश में, वहां पर उनको कट मिल रहा है और उसकी वजह से इनके साथ खड़े हैं और इसके स्लीपर सेल के तौर पे काम भी कर्नाटका के सीएम भी और जहां खड़गे जो उनके बेटा प्रियांक भी, दोनों ने, इसीलिए मैंने कहा है ये सब जो पार्टियां जो है वो एक साथ है, दिखाने के लिए इनके चेहरे में और है कुछ, और जमीन पे इनकी कुछ नीतियां जो है वो देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ और कहीं न कहीं ये देश में जो लोग आस्था रखते हैं उसके खिलाफ है। और ये देश की जो परंपरा है, सनातनी परंपरा, उसको कहीं न कहीं खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन के सूत्रधार है और यहां पर जो स्लीपर सेल के जैसे लोग, जैसे बीआरएस लोग बोला, ये बैक रो सपोर्टर्स लोग, स्लीपर सेल, ये सब साथ खड़े हैं और इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करके इसको कहीं न कहीं देश को बदनाम, बेइज्जत और कहीं न कहीं उसको यहाँ की जो परंपरा उसको विनाश करने की कोशिश में लगे हैं। नहीं, देखिए, द्रौपदी जी हमारी राष्ट्रपति हैं और हमने जो सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी ने सिंस 1947, उनको अनेक मौके थे कि एक महिला हो और महिला जो है वो ओबीसी या एससी या एसटी समाज के किसी महिला को रिप्रेजेंटेशन दे, भारत का जो है प्रेसिडेंट बनाए। वो पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए उनको कहीं न कहीं ये बात खटकती है कि जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी का साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास करने की जो नीति है उसको करके दिखाया है और जमीन पे लाके खड़ा किया है। उन्होंने तो कभी भी, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे बड़े जितने भी जो हमारे देश के आइकॉन हैं, जिन्होंने देश की आजादी में लड़ाई में सहयोग दिया है और पूरा समर्पित होकर अपनी जिंदगी का बलिदान दिया है, उनको भी रिस्पेक्ट देने का काम नहीं किया। उन सबको रिस्पेक्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो किसी पार्टी से भी जुड़े हो, लेकिन हम उनको मान सम्मान दे रहे हैं, इसलिए कि हमें लगता है